नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य साइंस क्लास में। आज आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जो आपका हर वर्ष परीक्षा में दर्पण से संबंधित आपके पूछ जाते हैं, जो आपका 4 से 5 नंबर का आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल को पढ़ेंगे, उसमें जो मान में दिए होते हैं उन मानों को लिख लेते हैं। उसके बाद जो भी आपका हमें मान निकालना होता है उस मान को हम क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। तो बिना देर के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा गया है कि एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या, ठीक है, ये हमारी दी गई त्रिज्या। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कह रहा है एक अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का जो हमारा चित्र होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ हमारा क्या होता है, मुख्य फोकस होता है, ये हमारी होती है वक्रता त्रिज्या, और ये क्या हमारा होता है, ये हमारा होता है ध्रुव। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण का चित्र आता है। फिर कह रहे हैं जो हमारी वक्रता त्रिज्या दी गई है, ठीक है, यानी जो त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या जो हमारी होती है उसे हम r से दर्शाते हैं। वो कितनी दी गई है, 40 सेंटीमीटर दी गई है। और आपको पता है कि जो इस तरह के मान होते हैं ये हमेशा माइनस के होते हैं, और इधर के मान जितने भी हमारे होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं। यानी जो हमारे इस तरफ, यानी कि ये हमारा कौन सा है, दाईं तरफ, ठीक है, दाईं तरफ मान हमेशा माइनस के होते हैं, और जो बाईं तरफ होते हैं आप कितने पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारी त्रिज्या रहेगी, कैसी रहेगी, निगेटिव रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारी किस तरफ होती है, दाईं तरफ होती है। अच्छा, फिर क्या करें, एक अवतल दर्पण जिसकी त्रिज्या कितनी 40 सेंटीमीटर दी गई थी, उसके सामने क्या लिखा है, के सामने आपने एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। यानी आपने इस दर्पण के सामने, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, और आपने इसके सामने एक वस्तु जो है वो कहाँ पे रखी है, वो हमारी रखी है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो जो यू हमारा दिया है वो दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। क्योंकि जो आपकी वस्तु की दूरी होती है उसे हम यू से नोट करते हैं, दर्शाते हैं। अब आपको पता है कि जो आपकी वस्तु होती है वो सदैव किसकी, इधर, ठीक है, दाईं ओर रखी जाती है, और जो आपकी वस्तु होती है सदैव आपकी ऋणात्मक होती है। तो हमारी जो वस्तु कैसी रहेगी, माइनस की रहेगी। उसके बाद क्या लिखा है, दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति, यानी जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, जो प्रतिबिंब की स्थिति यानी क्या होता है, v होता है, ठीक है। तो जो v का मान दिया है वो हमें निकालना है। प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, इसकी प्रकृति यानी कि जो आपका भाष्य होगा या वास्तविक होगा, ठीक है, इसे निकालना है। और हमें लास्ट में क्या कह रहा है, इसका आवर्धन भी ज्ञात करना है, यानी कि हमें m का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो हमें मान दिए थे, ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे दिया, ठीक है, ये मान हमारे दिए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हल करते हैं इसको, यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है। तो अब आपको पता है हमें बी निकालना है, ठीक है, तो हमें यू पता है, और इसके लिए आपको पता है यू भी अपने जो आपका दर्पण के फार्मूला होता है उसे लगाएंगे, लेकिन इसमें आपका जो दिया है वो एफ आर का मान दिया है, तो हम एफ का मान क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एफ इक्वल टू आर बाई टू। ये हमारा फार्मूला किसका होता है, ये जो हमारा फार्मूला होता है ये आपका फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध का फार्मूला होता है। और जो आपकी फोकस दूरी होती है इसलिए त्रिज्या की आधी होती है। आर कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर बटे 2। ये कितना काट दें, कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर, ये हमारा निकल आएगा। यानी जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पर दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। आप क्या करेंगे, हम सभी मान इस फार्मूले में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ मान लिख देंगे, एफ मान कितना दिया है, माइनस का 20 दिया है, बराबर v हमें निकालना है, इसको इस तरह से देंगे, प्लस 1/v दिया है, यू मान कितना दिया है, माइनस का 10 सेंटीमीटर, लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 10। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा चिन्ह ये बदल जाएगा, इसको हल करते हैं, 1/ माइनस का 20 रहेगा, बराबर लगा लेंगे, v इस तरह से आपका यहाँ रहेगा माइनस का 10, ठीक है, क्योंकि आपके प्लस और माइनस का आता है, माइनस का आता है।
फिर क्या करेंगे, इसे पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/-20। ये हमारा इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 1/20। अब इसका क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/-20 प्लस। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से बराबर कर लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, बराबर करने के लिए इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे और इसमें इसको ऐसे रहेंगे 1 से कराएंगे। ठीक है, तो आ जाएगा -20। ठीक है, और यहाँ 2/20 रहेगा बराबर 1/v हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये हमारा हो जाएगा -1 + 2/20 इक्वल टू 1/v। देखिए यहाँ पे क्या किया, हमें हर बराबर करना था, हमने इसको 20 बना लिया, चाहे तो आप रेगुलर भी करा सकते हैं। हर बराबर होने के बाद क्या है, जो आपका माइनस का चिन्ह ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, और अब क्या होता है, ये हमने लासा ले लिया। ठीक है, इसको हमने लासा कर लिया है। अब क्या आपका आएगा, ये हमारा माइनस प्लस माइनस यानी घट जाएगा, लेकिन किसका रहेगा, प्लस का रहेगा, क्योंकि आपका जो 2 है वो प्लस का बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए आपका लिखेंगे यहाँ पर 1/20 इक्वल टू 1/v। तो इस तरह से इसको इधर यानी कि v इक्वल कितना आ जाएगा मेरा, v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब देखिए इस तरह से हमने क्या किया, v का जो मान था स्थिति इसकी निकाली। ठीक है, तो जो v की आई है ये आपका पॉजिटिव आया, और आपको पता है कि जो पॉजिटिव है वो इस तरफ होगा, यानी कि जो v का मान आया वो प्लस का है, तो इसलिए आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, जो आपका छठा पॉइंट होता है